जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें। नवरात्रि की अष्टमी नवमी को इस विधि द्वारा करें कन्या पूजन। माँ भगवती होंगी प्रसन्न और देंगी अपना आशीर्वाद, और इसी के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन करना अत्यंत लाभकारी व शुभ फलदायी माना गया है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। महाभगवती की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि की अष्टमी व महानवमी के दिन पूजा पाठ हवन के साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। यूं तो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को इसका विशेष महत्व है। अर्थात अष्टमी और नवमी के कन्या पूजन करने से माता दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए इसी के साथ जानते हैं नवरात्रि के दौरान कैसे करें कन्या पूजन। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, जय माँ भगवती दुर्गा की जय। दोस्तों, यह पर्व इस साल 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल को इसकी समाप्ति होगी। महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिन में माता रानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती हैं। सच्चे और एकाग्र भक्तों को कष्टों का निवारण शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट दुख दरिद्रता दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का माना जाता है। माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं यदि कोई भेंट दी जाए तो वह उसे स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना सबसे श्रेष्ठ है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इसके पूजन से दुख और दरिद्र दूर होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा से विद्या विजय और राज्य की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या को श्यामभवी का रूप माना जाता है। इनके पूजन से वाद विवाद विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करते हैं तो वह वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण करते समय 2 से 10 वर्ष तक की आयु के बालक को भी प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव और हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना इतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं का आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। और आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको ऐसी चीज आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को दे देते हैं तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहला है लाल वस्त्र। कन्या पूजन करने के साथ ही उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र काफी पसंद है। अगर आप लाल वस्त्र देने
असमर्थ है तो लाल रंग की चुनरी हर कन्या को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगला है फल। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। माना जाता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस आपको आता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान को प्रिय है तो वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में दें। अगली है मिष्ठान। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी भी तरह का एक मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप कन्याओं के भोजन में सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। अगली चीज है श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोजन के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उस श्रृंगार की सामग्री को कन्या में बांट देना चाहिए। माना जाता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। इसी के साथ है अगली चीज, परंपरा के अनुसार घर में जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। चावल के साथ जीरा भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर की बेटियों को दुखी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी स्त्री का अपमान करना चाहिए। इसी के साथ है अगली चीज, नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ रुपए पैसे भी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होती हैं, साथ ही आपका भंडार भर देती हैं। और हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए भी देने चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन यदि अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाए तो कन्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है। वहीं कन्या पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो 2 गुना फल मिलता है। साथ ही कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वे 5 चीजें जो नवरात्रि के दौरान आपको कन्या पूजन पर विशेष तौर पर कन्याओं को भेंट में देनी है, जिससे माता दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। कन्या पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुमारी कन्या पूजन में सबसे पहले सभी कन्याओं को यथासंभव नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र आसन पे बैठाएं। आसन पर बैठाने के बाद सभी कन्याओं के पैर धोएं और उनके पांव को लाल रंग से रंगें। उसके बाद कन्याओं को टीका लगाएं। तो आइए जानते हैं, इस विधि से कन्या पूजन करने से माँ अम्बे होती हैं प्रसन्न। कन्याओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन जरूर कराएं, जिसमें खीर, पूरी, हलवा और अन्य प्रकार की मिठाई का भोग लगाकर उनसे खाने के लिए निवेदन करें। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा के रूप में फल और पैसे आदि दें और उसके बाद पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी दुख दरिद्रता हर लेती हैं। कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से माँ आदिशक्ति दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। माता रानी की कृपा से भक्त के सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माता दुर्गे, जय माँ भगवती। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।